नमस्कार, स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपका शहर आपकी खबर में आज सरगुजा, सागर और देवरिया की खबरों के साथ। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सरगुजा की, जहां बदहाल सड़क के विरोध में ग्रामीणों ने अनोखा प्रदर्शन किया है। सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड के चिलबिल पंडोपारा में बदहाल सड़क के विरोध में ग्रामीणों ने अनोखा प्रदर्शन किया। सड़क पर कीचड़ और गड्ढों से परेशान ग्रामीणों ने उसी पर धान की फसल लगाकर अपनी नाराजगी जताई। कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल ने का क्षेत्र है यहां पर, जहां ग्रामीणों का कहना है कि वो पिछले 10 सालों से सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें केवल झूठे आश्वासन मिलते हैं। स्थिति इतनी दयनीय है कि स्कूली बच्चे आए दिन गिरकर चोटिल हो रहे हैं और एम्बुलेंस भी गांव तक नहीं पहुंच पाती, जिसके चलते गंभीर मरीजों और गर्भवती महिलाओं को 2 किलोमीटर तक खाट पर ले जाना पड़ता है। विशेष आरक्षित पंडो जनजाति के परिवार की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है और पंचायत स्तर पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। अब इस अनोखे विरोध प्रदर्शन के बाद देखना होगा कि प्रशासन कब तक जागता है और ग्रामीणों को इस नारकीय जीवन से मुक्ति कब दिलाता है। तो रोड में तुम्हारे मन रोपा काबर लगा तो क्या करिए, अब रोड बनते नहीं है। अब पूरा कीचड़ है, रोपा जाएगा लाइक वही में जगह थी, रोड तो बनते नहीं कर चलते। कई साल से समस्या बना, ये बहुत साल होगी, बहुत साल से ही चला था। तो तुम सड़क उड़क की मांग नहीं करा? करे रहे कई बार। हाँ। तो कई बार मीडिया वाला भी आए रहे यहाँ, इसने कर करके ले गई, कुछ हो ही नहीं करा थी, हले नहीं होते। तो सरकार नहीं सुना? तो सरकार नहीं सुना तो वोट समय ही बोली कि मौके जीतावा, इसे कर दूं, इसे करूँ, रोड बनाऊँ, ये करूँ, वो करूँ। बस जीते के बाद यहाँ कोई नहीं आते बस। तो सड़क नहीं है तो कौन कौन प्रकार के समस्या तुम्हारे मन ला होए? सब चीज का समस्या होती है। कोई डिलीवरी होगी, सब कोई बीमार होगी, ये सब परेशानी। खटिया उठा में उठा के ले स्थान वो पार सड़क है पक्का का, रास्ते पार भी लेते यहाँ से कानाचाल 1 किलोमीटर। यहाँ का रोड बहुत मतलब गंदा है और जैसे जैसे खेत भी नहीं रहता वैसे तो यहाँ का रोड है, इसलिए हम लोग रोपा लगाए हैं। खेती बाड़ी छोड़ देते हैं, इसी करते हैं ना, इसी में हम लोग का मतलब करना चाहिए। रोडे में कितना दिन बहुत खराब है, बहुत दिन से है, एकदम कीचड़ है, पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है, गाड़ी तो बहुत दूर की बात है। जैसे यहाँ कुछ हो जाता है तो साल आदमी ही मर जाएंगे, कुछ होगा ही नहीं, न एम्बुलेंस आएगा न गाड़ी चलेगा, तो क्या करेंगे इंसान, आदमी तो मर ही जाएगा ना। कितने घर लोग निवास करते हैं? होगा वही 9-10 घर। और मतलब ऐसे तो आम पब्लिक बहुत आते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि यहीं कर लोग रहते हैं, वो आते जाते हैं। यहाँ बहुत लोग आते हैं, बस्ती से आते हैं, दूसरे गांव से आते हैं। सब लोग बोलते हैं कि इधर का रोड ऐसे है वैसे है, हम लोग भी बोलते हैं, सरपंच सचिव को सब लोग को बोलते हैं, लेकिन वो लोग ध्यान नहीं देते हैं कोई। सरगुजा जिले का लखनपुर विकास खंड है, चिलबिल पंडोपारा क्षेत्र है, जहां पंडो जनजाति निवास करती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ लोगों को सड़क नहीं मिली है। और ये प्रदर्शन जो आप देख रहे हैं, ये इनकी मजबूरी है इस तरह से प्रदर्शन करना और अपनी बात सरकार तक, सत्ता तक, शासन तक पहुंचाना। 10 साल से सड़क की मांग की जा रही है, अधिकारी आते हैं, विधायक आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जनता की सुध नहीं ली जाती। आश्वासन से इन्हें सिर्फ भरोसा दिला दिया जाता है। आइए इस पर हम और भी ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। जावेद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, सड़क की मांग को लेकर इनका ये अनोखा प्रदर्शन हम देख रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतने सालों बाद भी, आज़ादी के इतने सालों बाद भी ये लोग क्यों आखिर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे इन्हें प्रशासन अनदेखा कर रहा है? क्यों आखिर इन्हें इनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही? 10 साल से तो जाहिर सी बात है यह हम आंकलन कर रहे हैं, सड़क बनी ही नहीं कभी, तो फिर क्या कीजिएगा? कितने लोग यहाँ पर रहते हैं, किस तरह की आबादी रहती है, सड़क से कितनी जगहों को कनेक्ट किया जा सकता था? क्योंकि हम प्रधानमंत्री सड़क योजना की अगर हम बात करें तो उस योजना के बारे में उसको लेकर यही कहा जाता है कि गांव से शहरों तक जोड़ने के लिए सड़कें, लेकिन सड़कें अगर यहाँ नहीं बन रही हैं तो फिर सोचने की बात है कि क्या कोई स्पेशल एरिया चयनित किया जा रहा है जहाँ पर सड़कें बनाई जा रही हैं, और नहीं किया जा रहा है तो फिर इन्होंने क्या गलत किया है जो इन्हें सड़क नहीं मिल रही? जी पारुल, बता दूं कि बीजापुर से लगे महज 15 से 20 किलोमीटर का लखनपुर है, जो ग्राम
विकासखंड का पुरिया गांव है ये। यहाँ के लोग ने अनूठा प्रदर्शन जो किया है कल, ये रोड ही के में जो फसल लगा दिया है, रोपा लगा दिया गया है। इनका कहना है कि हमको 10 साल से ज्यादा हो गया, हम कांग्रेस की सरकार भी देख लीजिए, भाजपा की सरकार देख लीजिए, पर कोई भी सरकार हमारे रोड को नहीं बनाते हैं। यही वजह है जो हम रोपा लगा के कम से कम धान को कम से कम कमाएंगे और खाएंगे, कम से कम रोड में यूज नहीं, रोड का काम नहीं हो पा रहा तो कम से कम हमारा धान रोपा कर देंगे कि सरकार इसकी तरफ ध्यान दे, आसक्ति हो और इसके आगे आकर रोड बनाए। अधिकारी आए दिन इसके बगल से रास्ता है उससे जाते रहते हैं। आपके जो विधायक हैं, मंत्री हैं, राजेश अग्रवाल, वो भी लखनपुर से आते हैं, उसके बाद भी आज तक ये रोड नहीं बना। तो कहीं ना कहीं सिस्टम पे सवाल खड़ा होना लाजमी बनता है। फारूल, मैं बता दूं कि ये ऐसा गांव है, पंडो जनजाति है, जो वहाँ बताया जाता है ये राष्ट्रपति के दत्तक माना जाता है पंडो जनजाति को। उसके बाद भी नहीं, ये गांव में रोड नहीं मिल पा रहा है, ना ही बिजली मिल पा रहा है, तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। यहाँ के लोग का कहना ये भी है कि यहाँ जब कोई भी गाड़ी, ना ही फोर व्हीलर ना ही एम्बुलेंस पाती है, तो हमको जब भी तबीयत खराब होता है, चाहे डिलीवरी केस आता है, तो खटिया पे लाद कर 3 से 4 किलोमीटर खटिया पे लाद कर ले जाया जाता है मेन रोड पर। उसके बाद ही हमको वो कुछ गाड़ी मिलता था, उसके द्वारा हम जाते हैं अस्पताल। और मैं ये भी बता दूं कि आए दिन बच्चे जो है स्कूल से जाते रहते हैं, स्कूल जाते हैं, तो आए दिन गिरते हैं और चोट लगती है, पर इस तरफ ना ही कोई मंत्री देख रहा है, ना ही कोई विधायक देख रहा है। तो बहुत बड़ी सवाल खड़ा होता है कि आखिर बगल में जो राजेश अग्रवाल हैं, विधायक हैं, शासकीय मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं राजेश अग्रवाल, उसके बाद भी 10 साल से ऊपर हो गया, रोड नहीं बना है, तो बहुत चिंता की विषय है फारूक जी। बिल्कुल, जब मंत्री के क्षेत्र में विकास ना पहुंच पाए तो मंत्री जी के कामों को, उनकी मंशा को तोला जाएगा और जनता सवाल पूछेगी कि आखिर उनकी सुध लेने वाला कौन है, और अगली बार चलता भी करेगी। खैर, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए जावेद। अब बात करेंगे एमपी के सागर की, जहां बिजली पहुंचाने के दावे फेल साबित होते नजर आ रहे हैं। प्रदेश के हर गांव तक बिजली पहुंचाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन सागर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर गांव है मसानझेरी, जहां ग्रामीण आज भी अंधेरे में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि गांव में बिजली के खंभे भी हैं, तार भी है, हाई टेंशन लाइन भी गुजरती है, लेकिन घरों में बिजली नहीं पहुंचती। नतीजा, शाम ढलते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता है। सागर से 5 किलोमीटर दूर मसानझेरी बिजली से वंचित, खंभे लगे लेकिन नहीं पहुंची रोशनी, तार बिछे मगर घर अब भी अंधेरे में। शाम ढली नहीं, गांव अंधेरे में डूबा। मोबाइल चार्ज करने दूसरे गांव जाने की मजबूरी, ढिबरी और टॉर्च बनी बच्चों की पाठशाला। बिजली नहीं तो रोजगार के रास्ते भी बंद। वादे हुए रोशन, गांव आज भी वीरान। अपने फीडर के भरोसे गांव की आस। शासन प्रशासन गांव-गांव बिजली पहुंचाने के दावे करती है, लेकिन सागर शहर से महज 5 किलोमीटर दूर बसे मसानझेरी गांव की तस्वीर उन दावों की हकीकत बयां करती है। गांव में बिजली के खंभे भी खड़े हैं, तार भी बिछे हैं और हाई टेंशन लाइन भी गुजरती है, लेकिन घरों तक रोशनी आज तक नहीं पहुंची। सूरज ढलते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता है। घरों में उजाला करने के लिए दीपक और ढिबरी जलानी पड़ती है, जबकि मोबाइल चार्ज करने जैसी सामान्य जरूरत के लिए भी ग्रामीणों को शहर या रिश्तेदारों के घर जाना पड़ता है। बिजली नहीं सर। कितने घर हैं यहाँ पे? 200-250 घर, 250 घर। 250 घर। बिजली यहाँ पे कभी थी नहीं? है ही नहीं है। तार तो खिंचे हैं, सब चीजें हैं, बाकी बिजली यहाँ पे जलती ही नहीं है। आप लोगों ने आवेदन किया? आवेदन किया हमने, जन सुनवाई में किया, मैं अपने प्रदीप लारिया जी के किया, और का नाम से विद्युत मंडल में भी किया, हर जगह गए, बाकी किसी ने सुनवाई नहीं। बच्चों की पढ़ाई तो कैसे? बच्चों की पढ़ाई जो है कि स्कूल जो है 8वीं तक है, दिन में पढ़ लेते हैं बच्चे, शाम के फिर कोई पढ़ाई का चांस ही नहीं है, क्योंकि लाइटें नहीं है। नहीं है लाइट बेटा कब से नहीं है? कभी शुरू से नहीं है। जब से आपने देखा तब से नहीं है। हाँ। पढ़ाई लिखाई करते हैं, स्कूल जाते हैं? हाँ सर। तो स्कूल में सिर्फ दिन में पढ़ाई होती है? हाँ। रात में कोई पढ़ाई नहीं? रात की नहीं हो पाती। दिन भर जितना पढ़ाई कर लो। कौन सी क्लास में आप? 9वीं। बिजली के अभाव का सबसे बड़ा असर गांव के बच्चों और युवाओं पर पड़ रहा है। बच्चे टॉर्च
और ढिबरी की रोशनी में पढ़ाई करने को मजबूर है, तो वहीं बिजली नहीं होने से गांव में कोई छोटा उद्योग या स्वरोजगार भी विकसित नहीं हो पा रहा। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के समय विकास के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही गांव की सुध लेने वाला कोई नहीं होता। उधर बिजली विभाग का ये कहना है कि गांव के लिए अलग घरेलू फीडर का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है और स्वीकृति मिलते ही नियमित बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। बिजली तो इस गांव में है नहीं है सर, जो है बिजली तो है, जे मशीनों वाली बिजली है, पानी चलता है जिससे मतलब गद्दन में, हाँ किसानी वाली लाइट है, घरों में लाइट नहीं है। ये आती है जो तो है नहीं, हमारी 27-28 साल की उम्र से हो मैंने देखा तो लाइट तो है ही नहीं, नहीं। बच्चों की पढ़ाई लड़ाई में बहुत दिक्कत बनती है। ये दिन में स्कूल चलती है, बस तो शाम को कोई अपन पढ़ा लिखा थोड़ा घंटा 2 घंटा बैठा रहे बच्चों के लिए, तो कोई चांस ही नहीं है, उजाला ही नहीं रहता है। वो गांव पहले था मिक्स फीडर पर, वहाँ पे एजी और डीएल दोनों की सप्लाई वहाँ से, मतलब जो मिक्स फीडर रहता है उस पे से थी। तो कुछ साल पहले फीडर 2 फीडर अलग अलग हो गए, एजी अलग हो गया और डीएल अलग हो गया। तो जो एजी और डीएल अलग हुए हैं तो वो गांव का जो मोहल्ला है वो चला गया है एजी फीडर पे, उसमें केवल 10 घंटे सप्लाई मिलती है। इस वजह से वहाँ पे मतलब 24 घंटे सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। उनके लिए अभी हमने एक एडिशनल ट्रांसफार्मर का प्रपोजल भेजा है, अब उसका एस्टिमेट तो अप्रूव हो गया है, अब हो सकता है 2-3 महीने में हो। फिलहाल गांव के लोगों की उम्मीद सिर्फ इस बात पर टिकी है कि सालों से खड़े बिजली खंभों और तारों में अब स्थायी रूप से करंट दौड़े, ताकि 21वीं सदी में ये गांव भी अंधेरे से निकलकर विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। चांद तक पहुंच गए हम, लेकिन यहाँ आज भी लालटेन के सहारे जीवन गुजारा जा रहा है। बच्चे लालटेन डिब्बी के सहारे पढ़ाई कर रहे हैं और आप बिजली विभाग के अधिकारी को भी सुन रहे हैं, न जाने कौन से मिक्स फीडर पर बिजली डाली जो आज तक गांव में नहीं पहुंच पाई। अब वो कह रहे हैं ट्रांसफार्मर के लिए प्रपोजल डाला गया है। जब तक जनता आवाज नहीं उठाती है, जब तक सड़कों पर नहीं आती है, तब तक इन्हें समझ क्यों नहीं आता कि मूलभूत सुविधाएं जनता के लिए जरूरी हैं। इतना समय के बाद भी अगर खेती के लिए किसानों के पास तक, खेतों तक बिजली पहुंच सकती है तो घरों तक क्यों नहीं? सवाल सीधा है और सवाल पूछा जाएगा। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, आखिर क्यों नहीं है यहाँ पर लाइट, क्या कारण दिया जा रहा है? और जब खंबे हैं, यहाँ खेती के लिए बिजली पहुंच पाती है, तो फिर लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाने में इतनी तकलीफें क्यों? और ये कौन सा पेट में दर्द है विभाग के? दिनेश, आवाज मिल रही है आपको? दिनेश को आवाज नहीं मिल रही है। देखिए, मसानझरी ये क्षेत्र है जहां आजादी के इतने समय बाद भी लोग लालटेन के सहारे जीवन बसर कर रहे हैं। बच्चे भी लालटेन के सहारे पढ़ रहे हैं। स्ट्रीट लाइट भी नहीं है कि चलो आप ये कहें कि सड़क की स्ट्रीट लाइट के नीचे बच्चा पढ़ सकता है। ना बाबा, यहाँ लाइट ही नहीं है। जो बच्चे 28 उम्र के अब हो गए हैं, उन्होंने अभी तक जीवन में इस क्षेत्र में लाइट नहीं देखी। ये स्थिति है। खैर, तो ये हालात हैं। दिनेश हमारे साथ जुड़े। दिनेश, आवाज मिल रही है आपको? दिनेश, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, दिनेश को आवाज नहीं मिल रही। जी दिनेश, क्या आखिर कब तक यहाँ बिजली पहुंचेगी? कुछ बता पा रहे हैं अधिकारी? कोई भी अधिकारी जवाब देने में अक्षम है। यहाँ तक कि सभी जनप्रतिनिधि जी नहीं दे रहे। तो का आज का मामला नहीं है, बच्चों के भविष्य का है। बच्चों खराब होती है, उनका भविष्य खराब होता है और आगे नहीं कर पाता। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है, आम जनता जो है, आम आदमी जो है, वो जो आस लगाए बैठा है वो उस आस में ही है, क्योंकि यहाँ सड़क भी आप ठीक ठाक ही देख रहे हैं और बिजली भी खेतों तक तो पहुंच गई है, लेकिन घरों तक पहुंचाने में न जाने कौन सा बड़ा कष्ट हो जाएगा, ये समझ से परे है। और इतने सालों बाद चलिए गनीमत है बिजली पहुंची तो, और अब हालात ये हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि उनको तो कभी बिजली नसीब ही नहीं हुई, देखा ही नहीं उन्होंने एक बल्ब जलते हुए, ट्यूबलाइट जलते हुए। मोबाइल चार्जिंग के लिए दूसरे गांव जाइए, ये स्थिति है। बात उत्तर प्रदेश के देवरिया की, जहां बदहाल सड़क लोगों की परेशानी का सबब बन चुकी है।
के दावों के बीच देवरिया हाटा मार्ग की बदहाल सड़क लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। पूर्वा चौराहे से परसिया तक बारिश के बाद सड़क गहरे गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिससे हर दिन वाहन चालक और राहगीर परेशान हैं। हालात ऐसे हैं कि हर दिन लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क की स्थायी मरम्मत के बजाय पीडब्ल्यूडी ने पानी निकासी के लिए जेसीबी से अस्थायी खुदाई कर दी, जिससे सड़क और क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं नगरपालिका पर समय पर नाली निर्माण और जल निकासी की व्यवस्था नहीं करने के आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें, बारिश का पानी गड्ढों में भर जाने से उनकी गहराई का अंदाजा नहीं होता और ई रिक्शा, बाइक समेत छोटे वाहन आए दिन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने सड़क की जल्द मरम्मत और बेहतर जल निकासी व्यवस्था की मांग करते हुए जिम्मेदार विभागों से जवाबदेही तय करने की मांग उठाई है। यहाँ पे रोड हर साल, एक साल का नहीं है, हर साल का है। ये पूर्वा चौराहे से कट्टा रोड सीधे हाटा के लिए जाता है। ये बीच में पूर्वा चौराहे से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे रोड खराब है। आप देख सकते हैं आके यहाँ पे प्रशासन का कोई मतलब है नहीं है। यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, लोग गिर जा रहे हैं, अपने परिवार को लेके गिर रहे हैं। यहाँ से हॉस्पिटल पहुँचाया जा रहा है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा है। हर साल का यही नियम है। हाटा रोड पूर्वा चौराहा का ये बात है। पूर्वा चौराहे से वहाँ पुल तक नगरपालिका हो चुका है, लेकिन नाला नहीं बन रहा है। रोड पे पानी लग रहा है। लोग का मान लीजिए दोनों तरफ से रोड ऊंचा हो गया, रोड खाल हो गया, तो पानी लगेगा, लोग गिरेंगे, एक्सीडेंट होगा, लेकिन नाला बन नहीं रहा है। और लोग ये कह रहे हैं कि नाला पास हो गया, नाला का है कहाँ? दूसरे का रोड खोन के आप लोग पानी निकाल रहे हैं, यही तो समस्या है। लोग यहाँ पे गिर रहे हैं, पूरा आप लोग देख ही रहे हैं। इस जल भराव से आम जनमानस को बहुत समस्याएं हो रही हैं। तमाम ई रिक्शा उलट जा रहे हैं और यहाँ सब गड्ढे पड़े हुए हैं। बार बार प्रशासन का यहाँ ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा है। आज जेसीबी इस पे चली, जिससे और कंकड़ पत्थर उभर के सामने आ गए हैं और इधर जल भराव पड़ा हुआ है। जेसीबी चलिए तब से और दिक्कत बढ़ गई है। ये बात तो हर जगह, हर राज्य में आप चले जाइए, आपको एक जैसी मिलेगी। खुदाई कर देते हैं विकास के नाम पर, काम के नाम पर, और फिर उसको वापस यथावत नहीं करते, खोद के चले जाएंगे। और बारिश का समय ऐसी घटनाएं आपको रोज सुनने को मिल जाती हैं। यहाँ पर भी स्थिति यही है। आइए, मेरे सहयोगी फिरोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे और भी हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे आखिर मामला क्या है। सड़क थी नहीं है, अब गड्ढों में तब्दील हो चुकी है और अब व्यवस्थाएं ये हैं कि लोगों को चाहिए कि इसकी मरम्मत हो जाए, वरना रोज लोग मर रहे हैं, गिर रहे हैं, दुर्घटना हो रही है। ये देखिए, ये फुटेज देखिए आप, ये उसी सड़क का वीडियो चल रहा है। तो ये हाल है। अगर इसमें बच्चे बैठे होते, कोई बुजुर्ग बैठा होता, उसको कोई चोट लग जाती, नीचे कोई पत्थर होता, तो उसकी तो जान गई थी। और इसकी फिर जिम्मेदारी कौन लेता? अभी भी गाड़ियां आ रही हैं बड़ी बड़ी, लेकिन सड़क नहीं बन रही। क्यों फिरोज? देखिए, ये देवरिया से पूर्वा से लेके हाट है और ये प्रमुख मार्ग है जो देवरिया से हाट के लिए जाता है। लेकिन इस रोड की स्थिति, देखिए, यूपी के मुख्यमंत्री लगातार अपनी जनसभा में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सारी रोडें जो है गड्ढा मुक्त कर दी गई है, लेकिन ठीक इसके विपरीत इस रोड की स्थिति बद से बद। नगर पालिका चाहे पीडब्ल्यूडी इस पे कुछ भी नहीं करा। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। ये इस रास्ते से करीब हजारों की गाड़ियां रोज निकलती है और इस गड्ढों के अंदर जो लोग हैं गाड़ियां लेके पलट जा रहे हैं, चोटिल हो जा रहे हैं, उनको हॉस्पिटल भिजवाया जा रहा है। जब लोगों से हमने बात की तो लोगों का ये कहना है कि हम लगातार इसकी शिकायत जो है नगर पालिका पीडब्ल्यूडी से करते, लेकिन कोई भी इस पे कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं कहना चाहता हूं, मेरे पीछे लिखा है कि ये वो रोड है और ये पूरे गड्ढे और इस पे लोग आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी अजब गजब यह है कि पीडब्ल्यूडी की कल जेसीबी आती है और इस गड्ढे ज्यादा गड्ढा कर देती है, जिसमें और भी लोग, अभी 5 मिनट पहले एक गाड़ी वाला यहीं पे भी पलट गया है। मैं मौके पर मौजूद हूं, यहीं पे अभी पलट गया है। तो ये लगातार घटनाएं घट रही है। नगर पालिका जो कोई बिल्कुल जू नहीं दे रही। 2 साल से ये क्षेत्र जो है नगर पालिका के अंदर है। अगर यहाँ पे नाली बन जाती, दोनों तरफ नाले बन जाते, ये पानी उस नाले से बाहर निकल जाता, ये गड्ढे जो है भर दिए जाता और उसके बाद से लोग आने जाने में आसानी होती। लेकिन ना नगर पालिका के जो जिम्मेदार लोग हैं वो इससे कुछ कर रहे हैं, ना पीडब्ल्यूडी विभाग जो है वो कर रहा है। जी, अगर
आंख मूंदे बैठे हैं तो फिर आवाज तो ये उठानी पड़ेगी और हम कोशिश कर रहे हैं। आप भी कोशिश कीजिए कि अधिकारियों से बात हो पाए। आखिर क्यों लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है? यहाँ एक्सीडेंट होता है, किसी की जान चली जाती है, हाथ पैर टूट जाते हैं, तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? किस तरीके से आपके पीछे भी वाहन बचकर चल रहे हैं कि एक गलती है, नजर हटी, दुर्घटना घटी, वो फिर बच्चे हों ऑटो में, बुजुर्ग हों, उनका तो फिर हाल बेहाल हो जाना है। बहुत शुक्रिया फिरोज जानकारी के लिए। आप फिरोज के पीछे भी देख रहे हैं, काफी संभल कर गाड़ियों को जाना पड़ रहा है। और ऐसा थोड़ा बहुत गड्ढा भी था तो और उन्होंने कहा नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, लोगों को अभी और परेशानी नहीं हो रही, और बड़ा गड्ढा कर दीजिए। बारिश के समय पर ये काम होता ही क्यों है? हर बार हर जगह यही समस्या है। और वजह विकास का नाम दे देंगे, कभी कोई लाइन डालना है, कभी कोई नाली खोदना है, और उसकी वजह से जो बनी बनाई सड़क है उसको तोड़ भी देंगे। और फिर होता क्या है? आम जनता परेशान। लगाते रहिए आप दरवाजों के, अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर। होता क्या है? कुछ नहीं। अब ये पूरी बारिश तक यही गाना गाएंगे कि बारिश से काम नहीं हो सकता। यही हाल सब जगह का है। खैर, दीजिए इजाजत, नमस्ते।